हर तरफ न्यू ईयर की धूम है। इस बार आपने नोट किया होगा कि न्यू ईयर के साथ एक शब्द और चर्चा में है, वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यानी नव वर्ष का संकल्प। हम में से कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना चुके हैं, कई बनाने वाले हैं और कई समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नव वर्ष में वो किस संकल्प को लेके आगे बढ़ें। हम रेजोल्यूशंस को लेके साल के शुरू में तो बहुत फोकस्ड होते हैं, 1 तारीख से सोचते हैं कि बस ये तो करना ही है, लेकिन 15 तारीख आते आते हमारे रेजोल्यूशंस के प्रयास पीछे छूटने लगते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, जब जनवरी माह खत्म होने को होता है तो हम इसकी कोशिशें करना भी छोड़ देते हैं और अधिकांश लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस केवल सोच तक ही सीमित रह जाते हैं, हम उन्हें व्यवहारिक अमल में नहीं ला पाते। हम सभी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब आप एक चीज समझिए, जिस तरह हम मोबाइल चलाते हैं, गैजेट्स चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, हम उसमें जब नई डिवाइसेस को, नए ऐप्स को स्टोर करते हैं तो कई बार फ़ोन हैंग होते हैं। हम इन्हें ठीक कैसे करते हैं? पुरानी एप्लीकेशंस को बंद करके, पुराने सॉफ्टवेयर्स को हटा के और कई बार डिवाइसेस को रीस्टार्ट करके। हमने गैजेट्स को तो रीस्टार्ट करना सीख लिया है, लेकिन दिमाग को रीस्टार्ट करना नहीं सीख पाए, या फिर जानते हुए भी इसे रीस्टार्ट करते नहीं हैं। ये भी बिल्कुल गैजेट्स की तरह है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने साल की यादें या कुछ बुरे अनुभव हावी रहते हैं, तो हम नए संकल्प की तरफ या न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ने में थोड़े धीमे हो जाते हैं। जब हमें अपनी गति को बढ़ाना है तो हमें अपने दिमाग को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? पुरानी बातों को भूलकर, पुराने एप्लीकेशंस को बंद करके। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। हम सभी के घरों में दीवारों पर, टेबल्स पे कैलेंडर लगे होते हैं। जैसे ही नया साल शुरू होता है, हम पुराने कैलेंडर्स को हटा देते हैं, नए चित्रों के साथ, नए तारीखों के साथ, नए फीचर्स के साथ नए कैलेंडर्स को दीवारों पे और टेबल्स पे सजाते हैं। बस उसी तरह आपको अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को सजाना है, नया बनाना है और पुरानी चीज़ों को इससे हटाना है। भूल जाइए कि आपके साथ पिछले वर्ष क्या बुरा हुआ, भूल जाइए कि आप बीमार पड़े, भूल जाइए कि लोगों के साथ विवाद हुआ और भूल जाइए कि किन किन अप्रिय घटनाओं का आपको सामना करना पड़ा। सिर्फ याद रखिए कि आपको किन नए लोगों से मिलना है, किन नई चीज़ों को सीखना है और क्या नया कर दिखाना है। पूरे जोश, पूरे उत्साह और पूरी लगन के साथ नए वर्ष का स्वागत कीजिए, उसे गले लगाइए और नए वर्ष में जो चीज़ें करना चाहते हैं उन्हें बहुत ही प्रोत्साहित होकर शुरू कर दीजिए। जब हम किसी नई चीज़ को शुरू करते हैं तो शुरू में मुश्किलें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने लक्ष्य की तरफ, अपने संकल्प की तरफ, अपने रेजोल्यूशन की तरफ फोकस होकर आगे बढ़ते हैं तो हम चीज़ों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिससे आप बेहतर ढंग से नए वर्ष के रेजोल्यूशन को समझ पाएंगे, इसे कर पाएंगे और नए वर्ष का पूरे उत्साह से स्वागत करेंगे, अपने आप को अपडेट करते हुए। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन को बनाएं और इसे कैसे हासिल करें। न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को बनाने के लिए और अपने दिमाग को रीस्टार्ट करने के लिए शुरुआत सांसों से कीजिए। एक जगह शांत बैठ जाइए, अगर सुबह का समय हो तो बहुत बेहतर है। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। इस क्रिया को करने से हम विचार शून्यता की ओर चले जाते हैं। कई बुरे विचार, कई बातें, कई ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में लगातार चल रही हों, उनसे हम दूर होते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि इस क्रिया को करने से आप में विचारों की शून्यता आ रही है, आप दूसरे विचारों से दूर हो रहे हैं, तब सोचिए कि न्यू ईयर में रेजोल्यूशन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। आपका परिवार, जिसके लिए आपको कोई काम करना है, आपका स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ के प्रति आपको कॉशियस होना है, आपकी नौकरी, आपका व्यापार या कोई ऐसी कला जिसे आप इस वर्ष सीखना चाहते हैं। इन चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण हो उसके प्रायोरिटी के आधार पर लिखें
2 या 3 रेजोल्यूशन काफ़ी हैं। अगर आप चाहें तो एक रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें परिवार, काम, कला सभी का सामंजस्य बनाना है, इसलिए 2 या 3 रेजोल्यूशन बनाएं और उन्हें कागज पे लिख लें। इस कागज पे लिखने के बाद अपने कमरे के दरवाजे, दीवार या कहीं ऐसी जगह से चिपका दें या रख दें जिसे आप बार बार इसे देख पाएं। एक बात याद रखिए, जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होगी तो सबसे पहले रिसेशन आएगा। चारों तरफ ऐसा माहौल बनेगा कि हम उस काम को करने में बाधाओं को महसूस करेंगे। इस रिसेशन को डिप्रेशन में कन्वर्ट ना होने दें। इस रिसेशन का सामना करें और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपने आसपास किसी सुपर मास्टर को ढूंढें, ऐसा व्यक्ति जो होल्डिंग हैंड के साथ आपको अपने संकल्प की ओर बढ़ने में मदद कर सके, जो अनुभवी हो और आपका करीबी भी हो। एक साक्षात्कार के दौरान बाबा रामदेव ने बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि संकल्प हमेशा विकल्प रहित होना चाहिए। तो विकल्प रहित संकल्प के लिए आप आगे बढ़ें। कभी भी अपने रेजोल्यूशन को छोड़ते समय बहाने ना ढूंढें कि मैं इसलिए नहीं कर पाया या इस कारण मैं इसमें पीछे रह गया, इतना काम का लोड हो गया। विकल्प रहित संकल्प की ओर आगे बढ़ें। एक बात याद रखें कि कभी भी निर्णय नहीं लेने से हमें असफलता मिलती है, गलत निर्णय लेने से असफलता नहीं मिलती, क्योंकि गलत निर्णय भी हमें कोई ना कोई अनुभव देके जाते हैं। समय पर निर्णय लें और समय पर आगे बढ़ें। याद रखिए, अगर इन बातों को आप व्यवहारिक रूप से अमल करते हैं, इन बातों के साथ आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इस साल सिर्फ घर की दीवारों पे और टेबलों पे लगे कैलेंडर नहीं बदलेंगे, आपका नज़रिया भी बदलेगा और आप पूरी लगन और शिद्दत के साथ अपने संकल्प को पूरा भी कर पाएंगे। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, हमेशा आपके साथ बना हुआ हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप इन्हें शेयर करें, लोगों को बताएं और अपने जीवन में उतारें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी विषय को आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।